हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद तुषार। आज मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो चैप्टर है सेकंड एनसीईआरटी का, क्लास 12th का। तो देखिए, सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसे हमें सबको पता है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ये सब क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये सब क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जो इनके इन्वर्स होंगे, मतलब इनसे उल्टे, जैसे 1/sin थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स थीटा, तो ये क्या हो गया, उसका इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ साइन थीटा। तो इसी तरह जैसे 1/cos थीटा, 1/cos थीटा कोस इन्वर्स थीटा, तो ये भी क्या हो गया, इन्वर्स ऑफ कोस थीटा। तो इसका मतलब ऐसे ही करके 1/tan थीटा, 1/sec, जो भी इनसे उल्टे हैं, उन सब के क्या आ जाएंगे हमारे पास, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो इन्वर्स होगा 1/sin थीटा, जैसे 1/cos थीटा, तो वो साइन इन्वर्स थीटा आ जाएगा, तो वो इन्वर्स ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। और ये इन्वर्स ऑफ कोस थीटा, एज इट इज़ टैन थीटा का भी साइन कोस टैन कोट सीकेंड कोसिकेंड, ये सारे इन सब की हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब जो हमें पता है कि जैसे अब ये हैं कुछ फॉर्मूलाज इन जो हमें यूज़ करने पड़ेंगे 2.1 में। तो जैसे फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, उसकी डोमेन क्लोज ब्रैकेट -1 to 1, ठीक है। और इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -π/2 से π/2, ये भी क्लोज ब्रैकेट में। इसका मतलब है कि ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, और -π/2 और π/2 पे भी इसकी वैल्यू आएगी। जैसे इसका मतलब क्या होगा कि y लेस दैन इक्वल टू π/2 और ग्रेटर दैन इक्वल टू -π/2, इसका मतलब ये होगा। और इसी तरह कोस y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, इसकी डोमेन -1 to 1 सेम एज इट इज़। और इसकी रेंज वेरी करेगी, इसमें रेंज क्या है, इसका मतलब क्या होगा, 0 to π, मतलब y की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब यही होगा ना कि इसकी वैल्यू पाई पे भी लाई करेगी, और पाई से 0 से पाई के बीच में, 0 से इधर भी नहीं और पाई से उधर नहीं, मतलब इनके बीच में ही लाई करेगी। और इस तरह y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x, इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, आर का मतलब है यहाँ पे रियल नंबर्स, ठीक है। और रेंज रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2 इन ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होगा कि π/2 और -π/2 पे नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका कि y की वैल्यू लाई करेगी लेस देन π/2 और ग्रेटर देन π/2 के बीच में। इसमें इक्वल टू नहीं आ गया क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, ये हमने सेट्स के उसमें कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है कि जो क्लोज ब्रैकेट होते हैं उसके लिए लेस देन इक्वल टू आता है, जैसे इक्वल टू यूज़ करते हैं, लेकिन ओपन ब्रैकेट में हम यूज़ नहीं करते। तो इसका मतलब π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, इसके बीच में लाई करेगी। और फोर्थ, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, इसका भी रियल नंबर आएगा कोट का, और इसका 0 to π ओपन ब्रैकेट। इसी तरह y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x की क्या होगी, रियल नंबर -1, 1, मतलब ऑल रियल वैल्यूज़ पे लाई करेगी, लेकिन -1 और 1 को छोड़ के, मतलब 0 to π क्लोज ब्रैकेट -π/2, मतलब π/2 पे इसकी वैल्यू, जैसे सेकेंड 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो वो अनडिफाइंड है ना, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए -π/2 पे उसकी वैल्यू क्या कर दी, माइनस, मतलब बाकी सारे पे लाई करेगी 0 to π, लेकिन -π/2 पे लाई नहीं करेगी। तो y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x, r -1, 1, और रेंज क्या आएगी इसकी, -π/2 से π/2 इन क्लोज ब्रैकेट -0। इसमें ज़ीरो क्यों लिया, क्योंकि जो कोसिकेंट ज़ीरो होगा वो भी इन्फिनिटी होगा, मतलब अनडिफाइंड होगा,
तो इसलिए उसे भी निकाल दिया, क्योंकि हम अनडिफाइंड चीज़ तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए निकाल दिया उसे। तो -π/2 से π/2 के बीच में उसकी वैल्यू लाई करेगी इन क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। और सेकंड, अब देखिए ये फॉर्मूलाज यूज़ होंगे जो ज़्यादातर, साइन इनवर्स माइनस एक्स की अगर उसके अंदर का एंगल, जो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एंगल, और ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये उसका एंगल, तो उसके एंगल का माइनस होगा अगर, तो वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। लेकिन जो कोस इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे, वो हम आपको अब आगे एग्जांपल्स में दिखाएंगे। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसका माइनस भी बाहर आ जाएगा, कोट इनवर्स एक्स का नहीं आएगा, क्योंकि पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स आएगा यहाँ पे, कोट इनवर्स एक्स। सिकेंड इनवर्स माइनस एक्स, इसका भी नहीं होगा, इसका पाई माइनस सिकेंड। तो अब हमारे पास कोसिकेंड इनवर्स माइनस एक्स का क्या आ गया, माइनस कोसिकेंड इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका भी सिंपली आ गया साइन इनवर्स का, टैन का भी आ गया, और कोसिकेंड का भी, माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन जो कोस ये हैं, कोस का पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोट का भी पाई माइनस, और सीकेंड। तो आपको ये याद रखना है कि कोस इनवर्स का माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स में खुलता है, और कोट इनवर्स माइनस एक्स भी पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स में खुलता है, और सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स खुलता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स में। तो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब आते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 2.1। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये इवेल्यूएट करना है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। इनकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज़। अब प्रिंसिपल वैल्यूज़ अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि थीटा को साइन इनवर्स -1/2 मान लिया, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो अब जैसे हमें सबसे पहले ये पता है कि अगर हमने थीटा साइन इनवर्स -1/2 मान लिया, तो इसके बाद जैसे अगर हम इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे आके पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ गया। तो अब देखिए -1/2 आ गया, तो हमारे पास, हमें पता है कि उसकी रेंज क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। रेंज साइन थीटा की क्या है कि थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, हमें ये पता है ना। तो अब जो साइन थीटा होता है, और ये माइनस तो एज इट इज़, 1/2 पे किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन साइन 30 की वैल्यू होती है ना, मतलब साइन π/6, ठीक है। तो ये साइन साइन दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ये हमें कैंसिल होकर दिखाने नहीं है, मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, पेपर में हमें ऐसा नहीं करना। तो थीटा इज इक्वल टू पाई -π/6 आ गया, तो हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, -π/6। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स √3/2। अब इसमें भी एज इट इज़ जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, लेट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही लिखेंगे, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। तो अगर जैसे ये थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2 है, तो इधर आके क्या हो गया है, कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू, अब ये √3/2 किस पे वैल्यू होती है हमारी, कोस किसकी वैल्यू होती है, कोस √3/2 पे हमारे पास ये वैल्यू होती है 30 पे होती है। तो 30 पे होगी तो क्या होगा यहाँ पे, π/6, ठीक है। तो इधर से कोस इसके साथ कैंसिल, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो हमारे पास इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास π/6।
अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोसिकेंट इनवर्स रूट टू, कोसिकेंट इनवर्स टू। तो हमें इसमें भी सेम प्रोसीजर लगाना है। लेट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एंगल में इसका है 2। तो अब हमें पता है कि जो थीटा थीटा यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है वो लिख लेना आप। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2। अब 2 पे किसकी, अब देखिए यहाँ पे कोसिकेंट थीटा ये ऐसे लिखा जाएगा इज इक्वल टू 2। अब कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, अब कोसिकेंट 2 पे क्या वैल्यू होती है कोसिकेंट की, कोसिकेंट पाई बाय 6, 30 पे होती है ना ये वैल्यू। तो हमारे पास ये क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 6। तो अब हमें इसकी ना, जैसे यहाँ पे हमने रेंज भी दिखानी पड़ती है, अगर रेंज ना आए तो उसमें से कुछ माइनस या प्लस, वेयर थीटा बिलोंग्स टू, इसकी डोमेन और रेंज, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इन क्वेश्चंस में भी ऐसे ही लिखना है, वेयर थीटा, और थीटा किस पे बिलोंग कर रहा है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और कोस की रेंज क्या होती है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक है, तो हमें ये ज़रूर लिखना है कि थीटा की वैल्यू उसमें लाई कर रही है नहीं, तो नहीं तो हमें बाद में आगे एग्जांपल दिखाएंगे उसमें पाई या 2 पाई में से माइनस करना पड़ता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या आ गया हमारे पास, एंगल के अंदर माइनस आ गया। तो अब हमें पता है कि जैसे tan इनवर्स, ये फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, जो tan इनवर्स का माइनस तो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स √3, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब लेट थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स √3। और आपको इसका रीज़न भी ज़रूर लिखना है साइड में। रीज़न क्या होगा इसका, कि बिकॉज tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये रीज़न है इसका, ये ज़रूर लिखना है आपको। थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स √3, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 रह जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan, अब √3 किस पे वैल्यू होती है, 60 पे होती है, मतलब पाई बाय 3। तो हमारे पास इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। अब हमें ये देखना है पाई बाय 3 उस पर लाई हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये देखिए tan थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इन ओपन ब्रैकेट। जो पाई बाय 3 आया हमारे पास, क्या बिलोंग कर रहा है वो उससे या नहीं, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इन ओपन ब्रैकेट में बिलोंग कर रहा है। क्योंकि ये देखिए माइनस 90 और 90 के बीच में आ जाएगा ना, माइनस 60 माइनस 90 से इधर, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कोस इनवर्स -1/2 दे रखा है। अब देखिए कोस इनवर्स माइनस थीटा, मतलब ये आ गया हमारे पास, अंदर माइनस एक्स आ गया। तो अब इस केस में हमें क्या पता था कि जो अगर कोस इनवर्स कोस इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि इसका माइनस ऐसे बाहर नहीं आता। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह अब हमें पता है कि पाई माइनस, अब कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 क्या होगा हमारे पास, कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी, जैसे किस पे वैल्यू होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस इनवर्स कोस 1/2 किस पे होती है, 60 पे होती है ना, तो मतलब पाई बाय 3। तो इसका क्या आ गया हमारे पास, पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई, एलसीएम लिया तो क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई बाय 3। तो अब ये 2 पाई बाय 3, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 2 पाई बाय 3 की, इम्प्लाइज बिलोंग्स टू, कोस की रेंज क्या होती है 0 टू पाई, है ना, 0 टू पाई होती है इसकी रेंज।
तो 0 टू पाई इसकी रेंज होती है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, पाई/3 60, 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 क्या आ गया 120। 120 लाई करता है इसके बीच में, हाँ जी करता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। अब देखिए अब क्या है हमारे पास, tan इनवर्स -1 दे रखा है। अब हमें पता है इसका भी माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स 1, बिकॉज इसका रीज़न देंगे, बिकॉज tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x, ठीक है। तो अब देखिए जो ये -tan इनवर्स आया है, लेट, इसमें भी लेट करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स 1, तो इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो अब देखिए इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू -tan, अब ये 1 किस पे वैल्यू होती है हमारे पास, पाई/4 पे होती है, tan पाई/4 1 होता है ना। तो अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -पाई/4। तो अब -पाई/4 इसके रेंज में लाई करती है ना। tan की रेंज क्या होती है, ये देखिए tan की रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2। तो अब देखिए -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है ना ये, -90 से इधर आएगा -45, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब आंसर राइट है। अब देखिए 7th क्वेश्चन, सेकेंड इनवर्स 2/√3, तो इसमें लेट थीटा इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 2/√3, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स 2/√3, ये हमें पता है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो अब हम इसको सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2/√3, सेकेंड पे किसकी वैल्यू होती है, सेकेंड पाई/6, 30 पे होती है ना ये वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई/6, ठीक है। तो अब ये सेकेंड की रेंज क्या होती है हमारे पास, 0 टू पाई इन क्लोज ब्रैकेट, तो अभी 0 टू पाई के बीच में तो लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। अब आ गया कोट इनवर्स √3, 8th क्वेश्चन, लेट थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स √3 इम्प्लाइज दैट कोट थीटा इज इक्वल टू √3। तो अब कोट थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जैसे कोट थीटा इज इक्वल टू कोट √3 किस पे वैल्यू होती है इसकी, √3 होती है 30 पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई/6, तो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई/6। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, पाई/6। इसकी रेंज क्या होगी, बिलोंग्स टू, कोट की रेंज 0 टू पाई इन ओपन ब्रैकेट। अब ये 0 टू पाई के बीच में लाई कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। अब देखिए 9th क्वेश्चन, कोस इनवर्स -1/√2। तो अब देखिए इसमें कोस इनवर्स के एंगल में माइनस आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोस, इसका फिर से क्या आ जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, बिकॉज इसका रीज़न कोस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x, है ना, यही रीज़न होता है इसका, तो इसलिए हमने पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 लिखा, ठीक है। तो अब पाई माइनस कोस इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस 1/√2 किस पे वैल्यू होती है कोस की, पाई/4 पे, 45 पे होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई माइनस पाई/4, मतलब 4 पाई माइनस पाई/4 इज इक्वल टू 3 पाई/4। अब देखिए जो 3 पाई/4 है वो हमारी इसकी रेंज में लाई करती है या नहीं, हाँ जी करती है, 0 टू पाई के बीच में लाई करेगा ना ये, तो ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। और माइनस वाले में आपको ध्यान रखना है कि पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 ही लेना है, उसके बिना नहीं, उसके बिना अगर कर दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इससे क्योंकि इसका माइनस बाहर नहीं आता, इसको ऐसे लिखा जाता है पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए 10th क्वेश्चन, कोसिकेंट इनवर्स
-√2 है जैसे यहाँ पे, तो इसका माइनस तो बाहर आ जाता है जैसे कोसिकेंट इनवर्स √2, ठीक है, बिकॉज कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब ये माइनस कोसिकेंट इनवर्स √2 आ गया। तब इसमें लेट थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स √2, ठीक है। तो अब इधर आके क्या हो जाएगा, ये कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस √2, ठीक है। तो अब कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट √2 पे किसकी वैल्यू होती है, ये π/4 पे वैल्यू होती है 45 पे, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4, जो बिलोंग कर रहा है माइनस π/2 से π/2 की रेंज में। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब देखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, 11th क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 2.1 का। तो अब देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसमें हमें 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं सम अप करके। तो अब देखिए, इसका चाहे हम अलग अलग निकाल लें या इसी के अंदर निकाल लें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको अलग अलग निकालना है, जैसे tan इनवर्स का अलग निकाल लिया, tan इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास tan इनवर्स tan π/4 पे होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई π/4, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म की हमारे पास आ गई π/4। अब सेकंड टर्म इसमें है कोस इनवर्स -1/2। इसका देखिए कोस इनवर्स -1/2 है, कोस इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसका पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है, कोस इनवर्स 1/2 आ गया। तो अब देखिए पाई माइनस, क्या लिख सकते हैं ऐसे, 1/2 किस पे वैल्यू होती है 60 पे, तो मतलब पाई माइनस π/6। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 5π/6, है ना। तो इसी तरह जब थर्ड टर्म निकाल लेंगे हम, थर्ड टर्म निकालने के लिए साइन इनवर्स -1/2 है, इसका माइनस बाहर आ जाता है, तो इसका माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो इसका आंसर -1/2 किस पे वैल्यू होती है π/6 पे, 30 पे वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू पे। तो जब हम इनका सम अप कर देंगे, फर्स्ट की वैल्यू आई π/6, देयरफॉर, तो मतलब उसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वाले का हमारे टर्म का आया π/4, और सेकंड टर्म है जो हमारे पास इसका कोस इनवर्स -1/2 का क्या है हमारे पास 5π/6 प्लस 5π/6 प्लस -π/6, साइन इनवर्स वाली का क्या आया -π/6। तो अब ये क्या हो गया π/4 प्लस 5π/6 -π/6, ठीक है। अब जैसे π/4 प्लस, अब ये 5π माइनस पाई 4π/6 है ना, पहले इसको निकाल लिया, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब π/4 प्लस 2π/3। अब जब इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 12, 3π प्लस 8π, तो क्या आ गया 11π/12। अरे सॉरी, ये ना जो कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने π/6 लिख दी, लेकिन 30 पे नहीं होती ना, वो π/3 पे होती है, सॉरी, 3π माइनस पाई, तो ये क्या आ गया 2π/3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2π/3 आएगी। एक मिनट, ये सारा हमारा थोड़ा गलत हो गया, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, ये आएगी हमारी वैल्यू। सॉरी, ये थोड़ा गलती से हो गया था। अब देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, तो 4 3 12, 3π माइनस 3 4 12 8π माइनस 2π, तो ये क्या आ गया 3π माइनस 10π/12, तो ये आ गया -7π/12।
मैं कह रही हूँ सॉरी, यहाँ पे 3 पाई प्लस यहाँ 8 था ना, तो 3 पाई प्लस 8 माइनस 2 6 पाई, तो ये हमारे पास 9 पाई/12 आएगा, मतलब 3 3 ज़ा 9 3 4, तो 3 पाई/4 आ गया हमारा आंसर। तो हमारा इसका पूरे का आंसर आ गया 3 पाई/4। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, मतलब tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इस पूरे का आंसर हमारा आ गया 3 पाई/4। अब देखिए ट्वेल्थ क्वेश्चन में कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है, या इन दोनों का भी अलग अलग निकाल लेते हैं। कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कोस, इसको थीटा मान लें अगर पहले की तरह, इज इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज दैट कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, इम्प्लाइज दैट कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 1/2 इस पे होती है पाई/3 पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थीटा की पाई/3। और इसी तरह 2 साइन इनवर्स 1/2 इसकी निकालनी है, इसका क्या, इसको भी साइन इनवर्स, इसका साइन इनवर्स 1/2 है, जैसे 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगा हमारे पास पाई/6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई पाई/3, 2 3 ज़ा 6, तो इसकी वैल्यू पाई/3, इसकी वैल्यू पाई/3, देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन मान लें इसको, फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स क्या आ जाएगी पाई/3 प्लस पाई/3, तो क्या आ गया हमारे पास 2 पाई/3, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2 पाई/। अब देखिए ये 13 क्वेश्चन है जो ऑप्शन टाइप है वैसे तो जैसे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई दे रखा है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें 0 लेस दैन इक्वल टू वाई लेस दैन इक्वल टू पाई, तो और -पाई/2 लेस दैन इक्वल टू वाई लेस दैन इक्वल टू पाई/2, और वाई लाइज बिटवीन 0 टू पाई, और वाई लाइज बिटवीन -पाई/2 से पाई/2। अब जैसे हमें इसकी रेंज पता है, जैसे क्या होती है -पाई/2 से पाई/2 होती है ना साइन इनवर्स की रेंज, तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू लाई कर रही है लेस दैन इक्वल टू पाई/2 से -पाई/2 के बीच में, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। तो अब देखिए ये क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -रूट, अब tan इनवर्स √3 है, इसका तो हमें सिंपली पता ही है, क्या आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा, 60 पे वैल्यू होती है क्योंकि ये, तो इसका सिंपली हो गया। तो सेकेंड इनवर्स -2 है, जैसे इसका माइनस बाहर नहीं आता, तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2, पाई माइनस पाई/3, क्योंकि ये 60 पे वैल्यू होती है इसकी सेकेंड इनवर्स 2, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 पाई/3। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2 पाई/3, इसका आ गया पाई/3, तो ये क्या हो गया हमारे पास पाई/3 माइनस 2 पाई/3, तो पाई माइनस 2 पाई/ इसका एलसीएम, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस पाई/3, इसका आंसर भी बी है, तो क्या आ गया -पाई/3। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड लाइक कीजिए।